हेलो एवरीवन, हम वीडियो की इस सीरीज में जेई पर पूछे गए क्वेश्चंस इजी और क्विक वे से सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें। तो क्वेश्चन है, देयर इज ए यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, द पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट्स on a small sphere centered at P in the region is found to vary between the limits 589.0 volt to 589.8 volt. What is the potential at a point on the sphere whose radius vector makes an angle of 60 degree with the direction of the field? Okay, तो there is a uniform electric field region. तो एक uniform electric field region हम यहाँ बना लेते हैं। The potential at various points on a small sphere centered at P in the region is found to vary between the limits 589.0 volt to 589.8 volt. तो यहाँ पे एक स्मॉल स्फीयर है। सपोज एक स्फीयर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। स्मॉल है लेकिन हम इसको इन फिगर इसको एक बिग साइज का बना लें। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो दिया हुआ है वेरी फ्रॉम लिमिट्स 589.0 वोल्ट टू 589.8 वोल्ट। सपोज दिस पॉइंट में इसका जो पोटेंशियल है 589.0 वोल्ट है, 589.0 वोल्ट इन दिस पॉइंट ए, एंड इन अपोजिट पॉइंट यहाँ पे 589.8 वोल्ट। What is the potential at a point on the sphere whose radius vector makes an angle 60 degree? अब यहाँ पे एक रेडियस वेक्टर है जो इस फील्ड के साथ में 60 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सपोज दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज P। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए वी नो दैट V इज इक्वल टू ED cos थीटा। तो यहाँ पे अगर हम इस लाइन को लेके चलें AB लाइन को, तो AB लाइन और फील्ड दोनों पैरेलल है, तो देन थीटा इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू ED cos 0। cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये जो VD है ED, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 589.0 टू 589.8। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू 589.8 माइनस 589.0, दैट इज इक्वल्स टू 0.8 वोल्ट। दिस इक्वल टू डेल्टा V। ओके, नाउ इन क्वेश्चन द रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू 60 दिया है। तो इस केस में इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन ए एंड सी? तो ए सी का वैल्यू हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। सपोज दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज डेल्टा वी। ओके, तो इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए बी सी में अगर हम कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। इन दिस केस बेस अपॉन हाइपो, बेस है AC एंड हाइपो है AB। तो कॉस थीटा मीन्स 60 डिग्री एंड AC जो हमको फाइंड करना है और AB का वैल्यू है डेल्टा V। तो AC इज इक्वल टू डेल्टा V कॉस थीटा, कॉस 60। ओके, अब डेल्टा V का वैल्यू हमको मिल गया है 0.8, और ये जो AC है यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमको फाइंड करना है उसको डेल्टा V1 ले लें, तो हम डेल्टा V1 का वैल्यू 0.8 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2। इट मीन्स डेल्टा V1 इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। ओके, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.4 है।
इट मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच यहाँ पे 589 है और यहाँ पे 0.4 का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो क्या आ जाएगा 589 और 0.4 वोल्ट, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इस पॉइंट सी का पोटेंशियल हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू 589.0 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 589.4 वोल्ट। तो आवर करेक्ट आंसर इज 589.4 वोल्ट, जो कि ऑप्शन डी है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसी तरह से और भी हम क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे जो जेईई में पूछे जाते हैं बहुत इजी वे से। आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।